हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। आज की इस सेशन में एक और कंप्यूटर का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो टेस्ट है थोड़ा मॉडरेट और हाई लेवल का होगा। हाई लेवल तो नहीं, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। बस फर्क थोड़ा इतना ही है कि इसमें थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा है। लैंग्वेज से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसको मतलब कंसंट्रेट होके आंसर देना है इनका। और पैनिक नहीं होना है, आराम से इन क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी आप ग्रुप से जुड़े हों उनमें, ताकि और भी जो कैंडिडेट है वो जुड़ सके इस सेशन से। तो टाइम मिलेगा आपको, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको जो भी आंसर वो सही लगे आपको, उसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना है। और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, तैयार कर लेना है क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है या तो पहले कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनिगर्थ प्रति और सॉफ्टवेयर के वितरण का उल्लेख कहलाता है करता है। डॉट 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 रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा आपको क्या कह रहा है। अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? हैकिंग, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर लिटरेसी या फिर क्रैकिंग। तो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्या कहलाएगा? अनऑथराइज्ड कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ठीक है, हैकिंग क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर के साथ में किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या किसी अदर पर्सन के डेटा को चुरा लेना, मतलब कहलाता है हैकिंग। क्रैकिंग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह उनके साथ में छेड़छाड़ करना क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्टल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉर द ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, उसके बारे में इनमें से कौन सा सही है क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो आपको चेक करके बताना है। ऑप्शन फर्स्ट ए में दे रखा है, ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से कम डिजिट की जरूरत होती है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिटों की जरूरत होती है। ऑप्शन सी, बाइनरी ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम के समान डिजिटों की जरूरत होती है। या फिर ऑप्शन डी, ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए डेसिमल सिस्टम के समान डिजिटों की जरूरत होती है। इस किस्म का जो मेन फॉक्स है वो है ऑक्टल सिस्टम का पूछा है। नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होती है ये पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। देखो, बाइनरी सिस्टम से कंपैरिजन क्या है? बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? दो ही। कौन से? एक तो जीरो और एक वन। अब ऑक्टल में कितना होता है? जीरो से लेकर 7 तक 8 डिजिट होते हैं। ऑक्टल का मतलब 8 डिजिट का। ठीक है, तो बाइनरी से कंपेयर किया, बाइनरी से कम है क्या 0 से 7? नहीं, ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका जो करेक्ट आंसर। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिट की जरूरत होती है। बाइनरी सिस्टम कितने? 2 डिजिट, 0 और 1 की जरूरत होती है ओनली। और ऑक्टल में 0 to 7 यानी 8 डिजिट की जो जरूरत होती है, नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रैम में स्टोर की सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज कंसिडर्ड वोलेटाइल, विच नेम इट इज।
विच नेम इट इज। वोलेटाइल का मीनिंग बताना आपको, जो रे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो वोलेटाइल मानी जाती है, ठीक है। तो उस वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है बताना आपको इन ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, वहाँ स्थायी रूप से स्टोर होता है, यानी वहाँ पे परमानेंटली डेटा जो स्टोर होता है। ऑप्शन बी, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से, यानी परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी रूप से वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ऑप्शन सी कह रहा है जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब भी सूचना वो स्टोर वहाँ पे की जाती है। ऑप्शन डी कहलाता है सीपीयू डिवाइस में स्टोर स्थायी रूप से स्टोर की जाती है, यानी सीपीयू डिवाइस में परमानेंटली स्टोर की जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है वोलेटाइल का, ये बताइए आप। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से की जाती है जो इंफॉर्मेशन है स्टोर। क्योंकि ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दे रखा है जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाए तो इसमें रैम में जो इंफॉर्मेशन सेव रहती है वो भी इरेज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे नहीं का ऑप्शन दिया होता है तो यहाँ वो ऑप्शन नंबर सी से होता है, लेकिन ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टेम्परेरी तौर पे यहाँ रैम में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, परमानेंटली नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है या फिर अपना कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या फिर शट डाउन करके वापस से स्टार्ट करते हैं, तब रैम का जो डाटा है वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको वोलेटाइल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल दूरसंचार शब्द ISDN का पूरा नाम क्या है बताना आपको। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म्स ISDN इज एन एब्रिविएशन फॉर। ISDN का आपको फुल फॉर्म बतानी है, ISDN जो कि किसका वर्ड है, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। बताएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क्स। ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विसेज डाटा नेटवर्क। ऑप्शन सी इंटरेक्टिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। करेक्ट आंसर बताइएगा आप इसका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN का फुल फॉर्म। ये इस प्रकार से जो फुल फॉर्म है वो मेन एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे ISDN हो गई, HTTP हो गई, ये नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं नॉन टेक के, जैसे पटवार हो गया, पुलिस हो गया, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होंगे उनमें, या फिर SSC हो गया, RRB हो गया, इनमें पूछे जाते हैं, और बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, LSI का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSI। LSI की फुल फॉर्म बतानी है। ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसका जो आंसर है जो सबको आना चाहिए, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ कंप्यूटर जनरेशन के टॉपिक पे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट है लो स्केल इंटरनेट। ऑप्शन बी में दे रखा लार्ज स्केल इंटरनेट। ऑप्शन सी लो स्केल इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन डी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। करेक्ट आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है, ये जब आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन थी, तब ये कंपोनेंट चलते थे LSI, VLSI, ULSI। देखो एक तो पहले सबसे पहले LSI, फिर VLSI, फिर ULSI। इसका मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
फिर इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये थर्ड जनरेशन का जो कंपोनेंट था, ये फोर्थ का, और ये अभी जो चल रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चलता है। माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम? सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट द्वारा जो डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर, उसका नाम बताना हमको। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए प्रम, ऑप्शन बी सुपर 301, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पैक्ट प्रेसारियो, ऑप्शन डी क्रे YMP। तो बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा इसका। इंडियन साइंटिस्ट का पूछा है इसने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रम, और प्रम का मॉडल है वो प्रम 1000, ठीक है, सॉरी 1000। ये इसका मॉडल था जो कि इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। और वर्ल्ड का पूछे तो क्रे होगा वो, ठीक है, ये ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉट 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 एक विंडो उपयोगिता प्रोग्राम है जो अनावश्यक खंडों का पता लगाकर उन्हें हटा देता है और फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करता है और अपर्याप्त डिस्क स्थान का संचालन करता है। इंग्लिश में समझिए इस क्वेश्चन को। डॉट 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 इज ए विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट allocates and eliminated unnecessary fragments and rearrange files and unused disk space to optimize operations। डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करता है और क्या करता है? जो अननेसेसरी फाइल्स है, प्रोग्राम्स है, उनको लोकेट करके एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन ए बैकअप, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन सी डिस्क फ्रेगमेंटर, ऑप्शन डी रिस्टोर। तो कौन सी यूटिलिटी है बताइएगा आप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये डिस्क को क्या करता है? ऑप्टिमाइज करके जो अननेसेसरी फाइल्स है, प्रोग्राम्स है, उसको एलिमिनेट कर देता है और रीअरेंज करता है फाइलों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर जो आना चाहिए। HTML इज एन एब्रिविएशन फॉर। HTML का फुल फॉर्म बतानी है हमको, बस ये तो आपको आ रहा होगा। ऑप्शन ए दे रखा हाइपर टेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आता सबको है आंसर, पर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन को पूरा पढ़ते नहीं, फास्ट लाइन देख लिया हाइपर टेक्स्ट लिखा तो ये सही, लेकिन पीछे वाला पूरा वर्ड देखते नहीं। यहाँ पे मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट तो सब में लिखा हुआ है, सब मतलब सेम ऑप्शन दे रखे हो, तो पूरा उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको पूरा पढ़ के फिर आंसर देना चाहिए आपको, ठीक है। तो जल्दी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे गलत टिक करके आए तो एग्जाम में, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 एक डिवाइस है जो कि न केवल वर्धित संरक्षण प्रदान करता है, साथ ही ये आपके कंप्यूटर को एक पावर की कमी के दौरान बैटरी बैकअप पावर देता है। हिंदी में जो वर्ड आ रहे हैं, आप बोल रहे हो हिंदी में क्वेश्चन करो, हिंदी में जो वर्ड आ रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना हो सके इंग्लिश में जो कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में ही पढ़ी जा सकती है, हिंदी में तो ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो फंडामेंटल के होते हैं उनको अपन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो जो नॉन टेक के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश में थोड़ी अपनी हैबिट बनाओ कि इंग्लिश में जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है वो करें। तो इंग्लिश में क्या दे रखा है, डॉट 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 इज ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन
but also furnish your computer with battery backup power during a power outage. जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है यानी पावर आउटेज हो जाता है उस ड्यूरेशन में जो बैटरी बैकअप कौन प्रदान करता है कंप्यूटर सिस्टम को? चार्ज स्ट्रिप, यूएसबी, यूपीएस या बैटरी स्ट्रिप। तो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। नोट कर लीजिए आप, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बैटरी स्ट्रिप या सर्च स्ट्रिप ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है? सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है इनमें से, ये आपको इनमें से बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क, कौन सा है बताइएगा? सिस्टम यूनिट की बात कर रहा है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू है जो सिस्टम यूनिट का पार्ट है। ठीक है, मॉनिटर क्या है? डिस्प्ले यूनिट यानी आउटपुट डिवाइस। सीडी रोम सबको पता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ये भी एक प्रकार की डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संसाधन के क्षेत्र से जोड़ने के लिए ब्राउजर द्वारा प्रयोग में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज? पर जो रिसोर्सेज है उनका पता लगाने के लिए जो वेब ब्राउजर यूज में लेता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हर बार जब ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो, टाइप करते हो, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे एक एड्रेस दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं वो ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए डॉक, ऑप्शन बी है XML, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी URL। तो ब्राउजर है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक लोकेशन को ट्रेस करने के लिए रिसोर्स को काम लेता है, उससे बोलते हैं URL यानी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉफ्टवेयर बग को जानने के लिए आमतौर पर इंटरनेट पर कोई चार्ज उपलब्ध नहीं है, वे डॉट 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 कहलाता है। यानी ए रिपेयर फॉर ए नाउन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ए और एन डॉट डॉट डॉट। बताना है कि बग बग होता है, बग किसे कहते हैं? एरर को। सॉफ्टवेयर में जब बग आ जाती है, एरर आ जाती है, उसको रिपेयर करना हमको। तो एक फाइल होती है, आपको पता होता तो उस फाइल का क्या नाम होता है? जो एक फाइल मतलब छोटा प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, वो इस बग को रिपेयर कर देता है ऑटोमेटिकली, जो कि इंटरनेट पर आसानी से बिना किसी चार्ज के उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वर्जन, ऑप्शन बी पैच, ऑप्शन सी ट्यूटोरियल, ऑप्शन डी FAQ। बताएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? वो पेज फाइल होती है। पेज फाइल क्या करती है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर में एरर या बग आ जाता है तो ये पेज फाइल वहाँ से इंटरनेट से आप ले सकते हैं और डायरेक्टली ये पेज फाइल उसको रिपेयर कर देता है। ठीक है, FAQ का जो मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको FAQ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हार्डवेयर संगठन तथा एक कंप्यूटर पर कार्य के बीच सही संख्या क्या है? देखो हिंदी कितनी डिफिकल्ट है आपके लिए, तो मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में जो जितना हो सके आपको इंग्लिश में जो करना है, ये खासकर नॉन टेक वालों के लिए है। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले तो वैसे भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो नॉन टेक स्टूडेंट है उनके लिए
तो अपनी जो हैबिट डालिए, आदत डालिए इंग्लिश में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन करने की। तो व्हाट इज द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए हार्डवेयर कंपोनेंट एंड ए कंप्यूटर फंक्शन। इस तरह दे रखा है आपको, हार्डवेयर कंपोनेंट दे रखा है, इधर दे रखा है कंप्यूटर का, उन कंपोनेंट का फंक्शन। तो कौन सा मैच कर रहा है सही। मॉनिटर इनपुट है, माउस इनपुट, सीपीयू स्टोरेज या हार्ड डिस्क प्रोसेस। बताइए का करेक्ट आंसर बताइएगा इसका। यह तो सबको आना ही चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माउस एक इनपुट है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है और बाकी रॉन्ग है। मॉनिटर आउटपुट है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है, प्रोसेसिंग, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हायरार्किकल संरचना फोल्डर बनाते समय डॉट 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 अन्य फोल्डर में शामिल किया जा सकता है। इंग्लिश में डॉट 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 में बी इंक्लूड another folder while making hierarchical structure folder। जब हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं फोल्डर का, तो इनमें से क्या इंक्लूड किया जा सकता है। मिनी फोल्डर, टाइड फोल्डर, सब फोल्डर या ऑब्जेक्ट फोल्डर। मिनी फोल्डर, त्रिस्तरीय फोल्डर, उप फोल्डर या सब फोल्डर या फिर ऑब्जेक्ट। आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सब फोल्डर। यानी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है मेन फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर जो फोल्डर बनाते हैं आप सब फोल्डर, उसको सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये डायरेक्टरी हो गया, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी। उसी प्रकार जो फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर डालते हैं उसको बोलते हैं सब फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढता है, देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या होता है। इंग्लिश में पूरा लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करते की, तो नहीं हिंदी में, तो इंग्लिश में देखना है क्वेश्चन को। ए सेव डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी हार्ड डिस्क इज व्यूड ऑन द स्क्रीन बाय फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेफरेंसेस। एक डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में सेव किया हुआ है हार्ड डिस्क में, उसको देखना है स्क्रीन पर और फाइंड करना है, तो एक्सट्रैक्ट करना है। आप इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, उसमें एक एक चीज को उसको ढूंढोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप उसको क्या करोगे, फाइंड करोगे, डायरेक्टली सर्च करोगे। तो उस टर्म को क्या कहते हैं, रिवर्स, रीरन, रिट्रीव या रिटर्न। उस टर्म को क्या कहते हैं, रिट्रीव कहते हैं। यह टर्म नाम दी जाती है फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट करने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर्स। टेक्निकल बंदे तो इसका आंसर है जो दे देंगे जल्दी से, और नॉन टेक वाले भी कोशिश करना, आप आपने पढ़ा होगा तो OSI मॉडल जो कि जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल होता है उनको जो डेवलप किया था OSI बेस पे था पूरा। तो इसका जो फुल फॉर्म है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, या फिर ऑप्शन डी ओपन सॉफ्टवेयर इंटर कनेक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा ऑप्शन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है, रीड करना है आंसर, फिर आंसर देना आपको लास्ट में। तो देख लीजिए, आपको कुछ टाइम मिलता है, आंसर करेक्ट आंसर देना है आपको। कमेंट में वो टाइप कीजिएगा आप आंसर इसका OSI का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। इसमें अलग अलग दो प्रोटोकॉल होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है, OSI मॉडल में, ठीक है। एक होता है इंटरनेट मॉडल, वो अलग होता है, उसमें 4 लेयर होती है, और इसमें OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, उल्टा चलता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा केबल
इनपुट डिवाइसेज के समूह में शामिल है। विच इज द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। देखो हर टाइप के इस जो सेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी भी आ रहे हैं, हार्ड भी आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के भी आ रहे हैं, और कभी नहीं देखा होंगे आपको क्वेश्चन वो भी आ रहे हैं। तो ये पूरा मिक्स सेशन है। तो आपको इस थोड़ी रिक्वेस्ट है, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट के अब क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर भी आप इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हो मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि और भी जो वीडियो आ रहे हैं मेरे नए, उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको। इनपुट डिवाइस का ग्रुप कौन सा है इनमें से बताइए। करेक्ट, मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ऑप्शन सी में दे रखा है माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। ऑप्शन डी में दे रखा है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा, टाइम मिलेगा आपको। इनपुट का पूछा है, इनपुट का ग्रुप कौन सा है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, या फिर माउस, कीबोर्ड, या फिर स्कैनर। आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी होगा। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड जो कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इस सकता है किसको? इमेज को, टेक्स्ट को, या किसी पेज को। ठीक है, हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। फर्स्ट ऑप्शन में माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट, लेकिन मॉनिटर आउटपुट दे रखा है। सेकेंड में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट दे रखा है। ऑप्शन सी में प्लॉटर आउटपुट हो, बाकी सब जो दोनों है इनपुट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि मेमोरी चिप अस्तर है तो यह है। अस्तर का मतलब वोलेटाइल। इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल बी। क्वेश्चन आया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का पीछे एक क्वेश्चन में, तो वोलेटाइल का मीनिंग आपको उस टाइम पता चल गया होगा। इसका जो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है अस्तर, यानी वोलेटाइल। इसका जो डायनेमिक होता है और स्टैटिक, इससे मीनिंग मत निकाल लेना हिंदी वाले, ये थोड़ा अलग है। इसमें वोलेटाइल वर्ड है जो अलग करता है। तो वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? उच्च तापमान के संपर्क में आने से विस्फोट होगी। ऑप्शन बी, यदि करंट बंद कर दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ कर दी जाती है, तो उनमें रखी हुई सामग्री खो देगी। ऑप्शन सी, केवल डाटा बनाने हेतु इस्तेमाल की जाती है, यानी डाटा स्टोरेज के लिए। या फिर ऑप्शन डी, डेटा को रीड और राइट करने के लिए, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए इस्तेमाल यानी यूज की जाती है। एक मेमोरी चिप है जो कि एक वोलेटाइल है, उसका नेचर कैसा है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल मेमोरी की क्या इसमें फीचर है वो बताना है। वोलेटाइल का मतलब होता है यदि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, आउटेज हो जाती है, तो उसमें जो डेटा यानी इरेज हो जाएगा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? बूटिंग का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बूट कहते हैं। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म और कोल्ड, दोनों में जो डिपेंड क्या है? वार्म का मतलब होता है वार्म बूटिंग का, जब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जो ऑन है उसको रिस्टार्ट कर रहे हो, और रिस्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो वार्म बूटिंग कहलाती है। और जो जब कंप्यूटर आपका पूरा बंद पड़ा है, शट डाउन पूरा है, ठीक है, और उसको जो आप स्टार्ट करते हो उस प्रोसेस को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बूट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट होते हैं और डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश यानी पार्ट जो मेमोरी से डिस्क में कॉपी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एमुलेट होते हैं। लास्ट के जो ये दे रखा है मेमोरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क से में कॉपी होते हैं या फिर मेमोरी डिस्क में कॉपी होते हैं। बाकी ये दोनों तो होती नहीं, कंपाइल नहीं होता, एमुलेट नहीं होता है। तो बताइएगा क्या होगा। दो एलिमिनेट कर दिया आपके लिए ऑप्शन, तो इन दोनों में से आंसर बता दीजिए आप जल्दी से। क्या होता है, मेमोरी से डिस्क में कॉपी होता है या डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है? डिस्क किसे कहते हैं, मेमोरी किसे कहते हैं? डिस्क जो एक्सटर्नल डिस्क होती है या फिर हार्ड डिस्क होती है उसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है। और मेमोरी मतलब अपने जो रोम होती है उसे बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। तो डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? हार्ड डिस्क के बारे में बताना है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसिडर्ड डॉट 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 स्टोरेज मीडियम। किस तरह का स्टोरेज है हार्ड डिस्क ड्राइव? इसको बोलते हैं शॉर्ट में HDD। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है हार्ड डिस्क का उसको बोलते हैं SDD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत ही हल्का होता है। जो वेट होता है लैपटॉप या अपने CPU का वो कम हो जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज बताना है? फ्लैश ड्राइव, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या फिर अस्थायी। इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे सेम ही। तो बताइए हार्ड डिस्क किस प्रकार का ड्राइव है? फ्लैश है, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या अस्थायी। एक ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो, टेम्परेरी की जगह आप परमानेंट कर लो, ठीक है। बता दीजिए। तो अब तो ये दोनों हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल भी है और परमानेंट भी है। तो पहले इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाती है यानी चली जाती है, कट डाउन हो जाता है पावर, तब भी इसका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता है, इरेज नहीं होता है, इसमें सेव ही रहता है। तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। रैम वगैरह क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाते हैं तो उसमें जो रखा हुआ डाटा, स्टोरेज किया हुआ डाटा है, इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और हार्ड डिस्क कैसी है? परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं होते। फ्लैश ड्राइव कौन सा होती है? फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह ये फ्लैश ड्राइव के एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव का मतलब होता है प्लग इन प्ले। पेन ड्राइव इंसर्ट की अपने सिस्टम में, डायरेक्ट वो पल्ले मोड में चली जाएगी अगर वो फ्लैश ड्राइव होगी तो। उसमें और डिवाइस ड्राइव का सॉफ्टवेयर होगा था इनबिल्ट, ठीक है। तो ये था ये सेशन पूरे 20 क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसका जो रिप्लाई दीजिएगा आप। कैसा लगे ये सेशन आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू। और एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते आपसे, आप ये जो देख रहे हैं पूरे सेशन, ये आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है सेशन। तो जो ये क्वेश्चन है इसको आपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं, और जहाँ भी आपको डाउट लगे तो आपको घबराना नहीं है। कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, या मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, या मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें कहीं भी मैसेज कर सकते हो मुझे। मैं इसका जो रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और शेयर कीजिएगा आप इस सेशन को बार बार, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।